बच्चों आज आप पढ़ रहे हैं क्लास 10 केमिस्ट्री केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। एसिड बेस साल्ट पढ़ रहे हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। इसमें आप पहले याद करेंगे कि एसिड्स हैं तो किससे रिएक्शन करेंगे। तो पहला पॉइंट होता है, इसको इस तरह से याद रखें कि एसिड है तो ये किससे रिएक्शन करेंगे। फर्स्ट रिएक्शन विद मेटल, रिएक्शन विद मेटल। मेटल से रिएक्शन करेंगे, मेटल प्लस एसिड, एसिड ये जनरल रिएक्शन है। क्या बनाते हैं, साल्ट, साल्ट प्लस हाइड्रोजन। लेकिन ये रिएक्शन मेटल प्लस ये जनरल रिएक्शन है, इसके अंदर सभी मेटल सभी एसिड्स आ गए, इसके अंदर सभी क्या बनाते हैं, साल्ट प्लस हाइड्रोजन बनता है। कैसे होती है रिएक्शन, रिएक्शन विद मेटल्स। आपको मेटल्स के नाम याद करवा रखे हैं, मैंने पहले वीडियो में आया था मेटल्स के नेम। तो कोई भी एनी मेटल लीजिए, कोई भी जिंक, जिंक प्लस एसिड्स के नाम याद होने चाहिए। मैं फिर बता देता हूँ, HCl, H2SO4, HNO3, these are strong acids। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक, हाइड्रोक्लोरिक सल्फ्यूरिक, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक क्लोरिक एसिड, HCl, H2SO3। उसकी बिसाइड दिस H2CO3, कार्बोनिक एसिड वीक है, ये वीक है। CH3 एसिडिक एसिड ये भी वीक है। एंड HCOOH फॉर्मिक एसिड, दीज आर वीक। तो कोई भी एलिमेंट लीजिए आप, इसमें इसको रटने की जरूरत नहीं है, आप स्वयं बनाएंगे रिएक्शंस। समझा रखा है इसमें जिंक, मालूम है जिंक मटेरियल यहाँ पर Hc लेता हूँ, HCl। रिएक्शन क्या होती है, जिंक किस रिएक्शन करेगा, नेगेटिव चार्ज से क्लोराइड से, और क्या बनाएगा, ZnCl2, ZnCl2। पता है कैसे, जिंक की वैलेंसी 2 होती है, क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है, ZnCl2 प्लस में यहाँ से H फ्री हो जाएगा, H और H फ्री होके H। लेकिन हाइड्रोजन गैस होती है, ये मोलिकुलर फॉर्म में आएगी तो यहाँ पर दो, इसमें हाइड्रोजन मोलिकुल में 2 एटम होते हैं, दूसरा एटम कहाँ से आएगा, देन वी टेक 2HCl, तो ऐसे ले लेंगे यहाँ पर। दिस इज रिएक्शन। और ये अब इसकी फिजिकल स्टेट दिखा सकते हैं, ये बोइलिंग रिएक्शन है, फिजिकल स्टेट दिखाओगे। Zn सॉलिड होता है, HCl प्लस HCl AQ, यानी कि सॉल्यूशन होता है वाटर में, और ये बनाएगा ZnCl2 ये सॉलिड बनेगा, प्लस में हाइड्रोजन गैस बनेगी। ये फिजिकल स्टेट होती है, ये बाद में आप रिप्रेजेंट करें, पहले नहीं करें, पहले आप ओरिजिनल रिएक्शन को याद करें, फिर उसके बाद फिजिकल स्टेट दिखाएं। अगर नहीं दिखा सकते तो कोई भी बात नहीं है, लेकिन अगर टाइम हो दिखा सकते हैं एग्जाम में फिजिकल स्टेट। अब इसमें क्या करते हैं कि कोई दूसरा मेटल लेते हैं, मैंने HCl ले रखा है, HCl। अब कोई भी मेटल लीजिए, मान लो आपने Fe ले लिया, Fe तो क्या बनेगा, FeCl2 प्लस में हाइड्रोजन। Al यहाँ पर Al प्लस HCl। आप कितनी भी रिएक्शन लिख सकते हैं, आपको रटने की जरूरत नहीं है, आप स्वयं बनाएं, इसको रटने की जरूरत नहीं है। आपको मेटल्स नाम याद है, आपको एसिड्स के नाम याद है, रिएक्शन आपको बनाना आता है कि एल्यूमिनियम की रिएक्शन करेगा Cl से, तो क्या बनेगा AlCl3। अब यहाँ पर तो 1 था Cl, 3 कहाँ से आ गए, 3 ऐसे जाएंगे कि जो कंटेनर है उसके अंदर बहुत सारे HCl है, बहुत सारे, जहाँ भी एक एल्यूमिनियम है, जहाँ भी एक 1 एल्यूमिनियम है, उसके लिए 3 HCl आ जाएंगे रिएक्शन के लिए। एक एल्यूमिनियम के साथ 3 HCl आ जाएंगे, क्योंकि HCl3 बनना है। एक एल्यूमिनियम कितने चाहिए, 3 Cl चाहिए, क्लोरीन। तो कंटेनर में से बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, मीडियम्स में और अनकाउंटेबल है, इतने सारे मॉलिक्यूल्स हैं। तो उसमें से जहाँ एक एल्यूमिनियम का एटम है वहाँ पर, अब इसको बैलेंस कैसे करेंगे, तो सबसे पहले ऑड नंबर में है, इसको इवन में चेंज करेंगे, यहाँ पर 2 लगाएंगे, यहाँ पर 2, यहाँ लगा सकते 2 यहाँ लगाएंगे, कितने क्लोरीन हो गए, 6 हो गए, और यहाँ पर कितने Cl हैं, 1, तो यहाँ पर 6 लगा देंगे।
अब हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, हाइड्रोजन हो जाएंगे प्लस में हाइड्रोजन H2 बनेगा, 3H2 बन जाएगा, 3H2, और यहाँ पर 2 हो गए तो 2 लगा देंगे, ये बैलेंस हो गई, यानी कि 2Al सॉलिड प्लस 6HCl एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस रिएक्शन 2AlCl3 सॉलिड प्लस में हाइड्रोजन 3H2, इस तरह बना के लिख देंगे, पहले इसको रफ नहीं बना देंगे, फिर इस तरह से इसको सही फॉर्म में लिख सकते हैं। आगे रिएक्शन आ जाएगी, राइट द रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम एंड HCl। एग्जाम में प्रश्न कैसे आ सकते हैं, इसका कोई वो नहीं होता है, आ जाए प्रश्न कि राइट द रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या ऐसा जाए कि किस रिएक्शन का, किस रिएक्शन का एल्यूमिनियम से कि AlCl3 बन जाए, तो कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है, ध्यान में, हाइड्रोजन गैस। मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स टू प्रोड्यूस salt and hydrogen gas। Cu प्लस में HCl क्या हो गया, यहाँ पर ध्यान रहे कि एसिड से वही मेटल्स रिएक्शन करते हैं, द मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स विच आर एक्टिव मोर देन हाइड्रोजन। एसिड से कौन मेटल रिएक्ट करता है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, विच मेटल रिएक्ट विद एसिड्स, the metals which are above to the hydrogen in the reactivity series। reactivity series जो हाइड्रोजन से ऊपर है, these are metals are more reactive than hydrogen and they replace from the acids। then copper no reaction, no reaction। अगर मैं यहाँ पर कॉपर लिखता हूँ, सिल्वर लिखता हूँ, यहाँ पर गोल्ड लिखता हूँ, तो नो रिएक्शन आएगा, बिकॉज ऐसा क्यों होगा, because these are less reactive, यहाँ पर no reaction, no reaction होगी यहाँ पर। अब HCl की जगह अगर मैं H2SO4 लेता हूँ तो कैसी रिएक्शन होगी, जिंक प्लस H2SO4 ZnSO4 प्लस में हाइड्रोजन, ऐसी हो जाएगी, जिंक प्लस H2SO4 प्लस में, अगर यहाँ पर जिंक की जगह कंप्यूटर लेता हूँ, मान लो A लेता हूँ मैं, Al प्लस H4, व्हाट रिएक्शन, देन व्हाट रिएक्शन, AlSO4 होल थ्राइस, और यहाँ 2 आ जाएगा, Al2SO4 होल थ्राइस प्लस में हाइड्रोजन गैस, प्लस में हाइड्रोजन, यहाँ पर कैसे बनेगा, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 है, सल्फेट की वैलेंसी 2 है, तो Al2SO4 होल थ्राइस दिस हाइड्रोजन। यहाँ पर कुछ भी ले लीजिए, Mg ले लीजिए, Mg, तो क्या बनेगा, MgSO4, देन वी गेट MgSO4 प्लस में हाइड्रोजन, MgSO4 प्लस में हाइड्रोजन, और कौन लीजिए, कॉपर रिएक्शन करेगा नहीं, जिंक ZgSO4 बन जाएगा, FeSO4 बन जाएगा। सिमिलरली अब यहाँ पर नाइट्रिक एसिड लेते हैं, नाइट्रिक एसिड, जिंक Zn प्लस में HNO3, क्या रिएक्शन हो गया यहाँ पर, ZnNO3 होल ट्वाइस प्लस में हाइड्रोजन। लेकिन ध्यान रहे, जिस हाइड्रोजन जो प्रोड्यूस होती है, हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है, दोबारा से HNO3 क्रिएट कर देती है, क्योंकि जिस कंटेनर में ये क्या है, ये मॉलिक्यूल्स किसके हैं, HNO3 मॉलिक्यूल्स हैं, और ये जो हाइड्रोजन गैस बनी है, ये हाइड्रोजन गैस, ये जो रिमेनिंग जो बचे हुए हैं HNO3 है, क्योंकि एक कंटेनर के अंदर एक रिएक्टेंट भी है और प्रोडक्ट भी है, इसी के अंदर रिएक्टेंट भी है और प्रोडक्ट भी है, देन दिस हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है, ये जो इसमें पहले से ऑलरेडी जो HNO3 है, इन पर रिएक्ट करके इस HNO3 को रिएक्ट करती है, ये और क्या बना देती है, इसमें हाइड्रोजन वाटर चेंज हो जाता है, इसमें नॉट प्रोड्यूस्ड बाय द हाइड्रोजन। ये नोट करने की बात है कि नाइट्रिक एसिड्स रिएक्ट विद मेटल्स नॉट प्रोड्यूस हाइड्रोजन, बिकॉज हाइड्रोजन रिएक्ट, HNO3 इज ऑक्सीडाइजिंग, HNO3 is oxidizing acid, it react with hydrogen to produce नाइट्रो ऑक्साइड बनेगा, इसमें नाइट्रो ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन बनेगा, ये बात छोड़ो। फिर भी कुछ मेटल्स हैं जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस करवाते हैं, कौन से हैं, इन्हीं की Mg प्लस Mn, Mg और Mn, HNO3, Mg NO3 होल ट्वाइस प्लस में हाइड्रोजन, HNO3 Mg
MgNO3 और ट्वाइस प्लस हाइड्रोजन। ध्यान रहे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम और मैग्नीज दो मेटल है जो नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करके प्रोड्यूस हाइड्रोजन, और जो मेटल रिएक्शन करते हैं इसमें तो हाइड्रोजन प्रोड्यूस नहीं होती, बिकॉज नाइट्रिक एसिड इज ऑक्सीडाइजिंग एसिड इज आल्सो प्रोड्यूस ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन रिएक्ट प्रोड्यूस वाटर एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड। कुछ नाइट्रोजन ऑक्साइड बन जाते हैं और कुछ वाटर मॉलिक्यूल बन जाते हैं, लेकिन मैग्नीशियम और मैग्नीज इसमें ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन इसके अंदर, ये इसका एक एक्सेप्शन था, इसमें हाइड्रोजन नहीं बनती है। तो कौन बनाते हैं हाइड्रोजन? मैग्नीशियम और मैग्नीज नाइट्रिक एसिड रिएक्शन करके हाइड्रोजन प्रोड्यूस करवाते हैं, दूसरे मेटल्स हाइड्रोजन प्रोड्यूस नहीं करवाते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, एसिड से रिएक्शन करेंगे, एसिड्स बेस से रिएक्शन करेंगे, रिएक्शन विद बेस एंड सॉल्ट। ऐसे याद कर लें, एसिड है किससे रिएक्शन करेंगे? एसिड बेस सॉल्ट। अब उसमें एसिड को एसिड से नो रिएक्शन, ये रिएक्शन होगी, सॉल्ट रिएक्शन होगी। और दूसरा मेटल से पढ़ चुके हैं, एसिड किससे रिएक्शन करते हैं? एसिड बेस सॉल्ट एंड वाटर, ये याद कर लें, वाटर। एसिड किससे रिएक्शन करते हैं? एसिड्स बेस सॉल्ट एंड वाटर, ये पॉइंट याद कर लें। इस तरह से याद करें, पॉइंट याद रह जाएंगे। एसिड रिएक्शन करते हैं एसिड बेस और सॉल्ट एंड वाटर, और साथ में मेटल से हो चुका है, मेटल से। अब एसिड को एसिड से रिएक्शन कराएंगे, नो रिएक्शन होगी, नो रिएक्शन। बेस रिएक्शन होगी, सॉल्ट रिएक्शन होगी और वाटर रिएक्शन होगी। रिएक्शन विद बेस, H2SO4, बेस को पहले देता हूं मैं NaOH प्लस में HCl, NaCl प्लस में H2O। एसिड्स react with base to produce salt and water. This is neutralization reaction. Neutralization. Neutralization reaction. This is neutralization reaction. Acids react to base. Sorry. Acid base react salt and water produce. This is neutralization reaction. NaOH plus HCl दूसरी रिएक्शन लिखते हैं NaOH के साथ, N बेस को पहले लिख रहा हूँ, बेस को पहले लिखता हूँ NaOH प्लस में H2SO4, H2SO4। H2 भी रिएक्शन करेगा सल्फेट से, Na2SO4, Na2SO4 मैंने फॉर्मूले बनाने सिखा रखे हैं पहले वीडियो में, कैसे बना, प्लस में H2O ऐसे रिएक्शन हो जाएगी। NaOH प्लस में HNO3 रिएक्शन NaNO3, नाइट्रेट आयन, NO3 क्या है? एक नाइट्रेट आयन है, वैलेंसी 1 होती है इसकी, तो NaNO3 प्लस में H2O बैलेंस कर लेंगे। तो इस तरह से कोई भी रिएक्शन, आप इस तरह को रटने की जरूरत नहीं है, आप बना सकते हैं कोई भी रिएक्शन, एनी रिएक्शन। एसिटिक एसिड इसके एसिड होगी CH3COOH, एसिटिक एसिड है, ये यहां से देता है हाइड्रोजन, प्लस में NaOH, NaOH यहाँ आप दूसरा ले सकते हैं, तो क्या बनेगा इसमें? रिएक्शन CH3COONE, यहाँ से हटेगा, यहाँ से H हटेगा, प्लस में HOH, ये H और OH मिलकर दिस मीन्स H2, दिस इज HOH मीन्स H2O, ये बन जाएगा इसमें। अगर इसकी हम दूसरा लेते हैं NaOH की, हम KOH भी ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं, कोई भी साल्ट और कोई भी एसिड, कोई भी बेस ले सकते हैं, एनी। NH4 प्लस OH प्लस, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये कैसे बना? अमोनियम आयन होता है NH4 पॉजिटिव और OH आयन होता है नेगेटिव, वैलेंसी 1 तो बनता है NH4OH। ध्यान रखिए बेस है NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या रिएक्शन होगी इसमें? ये पॉजिटिव आयन है, किससे से करेगा? सल्फेट से। क्या बनेगा इसमें? NH4 होल ट्वाइस SO4 प्लस, यहाँ से एक हाइड्रोजन उठाइए, यहाँ पर एक OH लीजिए, प्लस में HOH। यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है? 2 हैं, तो एक हाइड्रोजन, एक OH आ गया, तो दूसरा हाइड्रोजन के लिए कितने OH चाहिए? 2 OH चाहिए, 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे?
दिस इज बैलेंस रिएक्शन। यहाँ पर H2 कितने हो जाएंगे 2H2 2 लग जाएगा यहाँ पर 2, क्योंकि हाइड्रोजन कितने 2 है यहाँ पर, और OH यहाँ पे 2 OH हो गए, यानी कि 2H2O HOH ऐसे लिख सकते हैं इसको HOH। समझ लो कैसे रिएक्शन किया है, दोबारा देखिए इसको। अमोनियम ने किस रिएक्शन किया है सल्फेट से, NH4 ऐसे हो गया। यहाँ पर एक H ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो एक H को एक OH चाहिए, लेकिन यहाँ पर 2 है, दूसरे H को भी 2 OH चाहिए, तो कितने H2 हो गए 2 H2 हो गए, प्लस में 2 H2O। इस तरह रिएक्शन हो जाती है। Na2CO3 plus HCl reaction with salt, reaction with salt। ये कैसे होती है? साल्ट कौन से होते हैं? कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। कार्बोनेट साल्ट होते हैं, कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट, इन्हीं से रिएक्शन करता है कार्बोनेट साल्ट और बाइकार्बोनेट। सभी साल्ट से रिएक्शन नहीं करता एसिड। एसिड किससे रिएक्शन करता है? कार्बोनेट साल्ट एंड बाइकार्बोनेट साल्ट। तो सोडियम कार्बोनेट क्या होगा? तो कार्बोनेट साल्ट कौन से होते हैं? सोडियम कार्बोनेट। यहाँ पर सोडियम किससे रिएक्शन करेगा? Cl से क्या बनेगा? NaCl प्लस में यानी हाइड्रोजन किससे रिएक्शन करेगा? यहाँ पर H2CO3 बनेगा, प्लस में H2CO3 ये बनेगा। हमें यहाँ पर सोडियम 2 है, एक क्लोरीन है, तो एक सोडियम ढाई यहाँ से 1 पिकअप कीजिए Na, एक क्लोरीन NaCl। कितने सोडियम यहाँ पर 2 है, तो 2 NaCl बन जाएंगे यहाँ पर 2 NaCl, और ये बन जाएगा H पॉजिटिव, कार्बोनेट नेगेटिव है 2 नेगेटिव, इसकी वजह से 2 थी कार्बोनेट आयन की, तो क्या बनेगा इसमें? इसकी वजह से 1 इसकी वजह से 2, तो बनेगा H2CO3 बनेगा। वैलेंसी के अकॉर्डिंग टू वैलेंसी ये बनते हैं प्रोडक्ट, ये फॉर्मूला बनते हैं, केमिकल फॉर्मूला बनता है इसका, तो H2CO3 बन गया। लेकिन ये H2CO3 है, ये ब्रेक डाउन हो जाएगा H2O प्लस CO2 में। ये ब्रेक डाउन किसमें हो जाएगा? H2O प्लस CO2 में। देन वी कैन सी दैट एसिड्स रिएक्ट विद कार्बोनेट साल्ट्स टू प्रोड्यूस साल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है, ये ध्यान रखिए। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड था। अगर मैं यहाँ पर CaCO3 लेता हूँ, CaCO3 तो कैसे रिएक्शन होगी? देख CaCO3 प्लस HCl कैसे रिएक्शन होगी? कैल्शियम किस रिएक्शन करेगा? Cl से क्या बनाएगा? CaCl2 प्लस में H किस रिएक्शन करेगा? कार्बन आयन से, और क्या बनाएगा? H2CO3, और H2CO3 क्या हो जाएगा? H2 प्लस CO2 टूट जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा H2O प्लस CO2 में। ध्यान रखिए ये अनस्टेबल, ये वीक एसिड है, ये H2 प्लस CO2 में ब्रेक डाउन होता है। तो यानी कोई भी ले सकते हैं। और फॉर एग्जांपल दैट CaCO3 ये कार्बोनेट साल्ट प्लस में CH3COOH, दिस इज एसिड रिएक्शन। यहाँ पर क्या रिएक्शन होगी? यहाँ से हाइड्रोजन हटेगी, हाइड्रोजन बनाएगी H2CO3, और क्या बनेगा? CH3COOCA। कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होती है? 2, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, और प्लस में H2O प्लस CO2 क्योंकि कैल्शियम वैलेंसी कितनी है? 2, तो कैल्शियम एसिटेट क्या बन जाएगा? कैल्शियम एसिटेट इस तरह जाएगा। अब पढ़ेंगे बाइकार्बोनेट साल्ट। फॉर एग्जांपल NaCO3 प्लस HCl, व्हाट रिएक्शन? ये रिएक्शन Na किस रिएक्शन करेगा? Cl से, NaCl प्लस में H किस रिएक्शन करेगा? बाइकार्बोनेट आयन से, H पॉजिटिव और HCO3 नेगेटिव क्या होता है, तो इसकी वैलेंसी क्या है? 1 1 कैंसिल, तो क्या बन जाएगा? HHCO3 यानी कि H2CO3, और फिर से ब्रेक डाउन हो जाएगा H2 प्लस CO2 में, H2O प्लस CO2। फिजिकल स्टेट आप जानते हैं, सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये एक्वस है, सॉलिड बनेगा, लिक्विड है और गैस है। ये और एग्जांपल ले सकते हैं इसके NaCO3 NaCO3
HCO3 प्लस में H2SO4 रिएक्शन सोडियम किससे रिएक्शन करेगा सल्फेट आयन से, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, यहाँ पे ये नेगेटिव पूरा नेगेटिव आयन, बाइकार्बोनेट आयन पूरा नेगेटिव आयन लिखा रखा है मैंने, Na2CO3 सॉरी Na2SO4 प्लस में ये रिएक्शन करेगा H2 प्लस CO2 H2O प्लस CO2 प्लस CO2, तो ये सब बाइकार्बोनेट से है। तो अब इसकी रिएक्शंस पूरी होती है, ऐसे याद रखोगे। एसिड है, एसिड के साथ करेगा एसिड बेस साल्ट और वाटर, वाटर के साथ रिएक्शन होगी नहीं, सॉरी एसिड एसिड से रिएक्शन करेगा नहीं, वाटर के साथ रिएक्शन कैसे होगी, रिएक्शन विद वाटर, रिएक्शन विद वाटर HCl plus H2O split into ions, ionized get ionized, acids in the water get ionized as positive plus with Cl negative, H2SO4 plus H2O, 2 हाइड्रोजन प्लस में सल्फेट आयन वाटर में डिजोल्व होते हैं, एसिड्स डिजोल्व इनटू वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन एंड नेगेटिव आयंस, HNO3 प्लस H2O गेट आयनाइज्ड एज पॉजिटिव प्लस में नाइट्रेट आयन NO3 नेगेटिव, आयंस में क्या था, आयन से याद कर ले, आपको बहुत पूछा जाएगा, CH3COOH रिएक्शन CH3COO नेगेटिव प्लस में H पॉजिटिव, ध्यान रहे यहाँ पर ये पूरा स्टेट आयन है नेगेटिव और ये पॉजिटिव आयन है, तो इससे स्प्लिट हो जाएगा, वाटर में रिएक्शन होगी इसकी। आज हम पढ़े हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, एसिड्स की पढ़े हैं, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द बेस। थैंक्स बच्चों को समझ आया होगा। पहला पॉइंट क्या था, रिएक्शन विद मेटल से रिएक्शन होगी, फिर उसके बाद ऐसे याद कर लें एसिड किस रिएक्शन करेगा, एसिड बेस साल्ट वाटर, तो एसिड रिएक्शन कर नहीं पाएगा, हटा देंगे, बेस रिएक्शन करेगा, साल्ट में कौन से होते हैं, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट साल्ट से रिएक्शन करता है, वाटर से रिएक्शन कैसे होता है, वाटर न्यूट्रल होता है, इसमें डिसॉल्व हो जाते हैं और आयंस में आयोनाइज हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो।